जो तपोवन की विद्या गुरुकुल में ये दी जाती थी प्राचीन समय पर, आज वो प्राय लुप्त प्राय है। आज कॉन्वेंट का शिक्षा पद्धति है, मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो बहुत समय से वही भारत देश में चली आ रही है। आज सभी छात्र छात्राएं जो पढ़ने जाते हैं, उनकी भाषा ऐसी होती है, वो हमारे संस्कृति के हिसाब से होती ही नहीं है, क्योंकि उनमें संस्कार नहीं है। उन्होंने हमारी संस्कृति को पढ़ा ही नहीं है। उनका अध्ययन उस मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार ही उनका अध्ययन अध्यापन चल रहा है। जो उन्हें पढ़ाया जाता है और वो अध्ययन से ही उनका मस्तिष्क का निर्माण होता है, संस्कार पैदा होते हैं, वैसी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। आज सब कुछ देखने को आ रहा है। संघ का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। हम ऊपर से तो हिंदू लगते हैं देखने में, लेकिन हमारा मस्तिष्क वही अंग्रेजों वाला ही है, वही विचार, वो शिक्षा। ये सभी भारतीयों का, सनातन धर्मियों का ये कर्तव्य है, एक दूसरे को जागृत करें। हमारी प्रकृति से हमें बोध मिलता है। प्रवचन के माध्यम से ये भी कह दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नया वर्ष आता है तो प्रकृति हमें संदेश देती है। हमारे नए वर्ष होता है चैत्र में, हम मनाते हैं, लेकिन आज भेड़ों की भीड़, आज जो पागल हिंदू समुदाय है वो इसी को मनाने लगा। ये 1 जनवरी मनाने लगे, 25 दिसंबर से ही नंगा नृत्य चालू हो जाता है, क्योंकि इन्हें बोध नहीं है। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। यदि हमें यह भी शर्म नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए जागृत होना चाहिए। अब कोई नया वर्ष नहीं होता है। हमारे नए वर्ष में देखो संदेश मिलता है। हमारा चैत्र का नववर्ष होता है। नववर्ष में वृक्षों में भी नई नई कोमल पत्तियां आ जाती हैं, प्रकृति भी एक नया वस्त्र धारण करती है, किसान का अनाज भी घर में नया आता है, गंगा का जल, नदियों का बड़ा स्वच्छ होता है। जरा देखिए हमारा नया वर्ष कितना सुंदर, कोयल भी सुंदर आवाज देने लगती है। सारी प्रकृति एक नई ओढ़नी ओढ़ करके हमारे सामने प्रस्तुत होती है, हमें संदेश देती है समष्टि का चिंतन। हमारी संस्कृति समष्टि से है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आज जो भटका हुआ जो हिंदू है, जो कॉन्वेंट स्कूलों की जो शिक्षा लेकर के जो पीढ़ी है, और तो देखने में ये आता, बड़ी शर्म की बात है कि 40-50 वर्ष तक के लोग हमारे वृंदावन में आकर के उसी को नया वर्ष मनाने लगते हैं और पूरे वृंदावन धाम को पूरा नरक बना देते हैं, क्योंकि वो चले आ रहे हैं, उनका लक्ष्य ही नहीं कुछ है। तो हमारे यहाँ हिंदुओं को थोड़ा समझना चाहिए। और ये हमारे यहाँ 25 दिसंबर ये क्रिसमस डे मनाते हैं लोग, ये क्या है? अरे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। नकली लोग वृक्ष बना लेते हैं प्लास्टिक का, और नए नए अपना रूप बना लेते हैं, फिर बच्चों से भी नए नए अभिनय करवाते हैं, और उसी को घरों में लोग मनाते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं।
अरे ये काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें भारतीय, क्योंकि हम उस संस्कृति में जन्म लिया जहां अखंड कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा राम और कृष्ण भी आए। हमें राम और कृष्ण से, उनके चरित्र से हमें सीखना चाहिए। फिर हमारे लिए कौन सा, और दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी जो भी है सब मजहब हैं, मनगढ़ंत चलाए हुए हैं। धर्म की जब बात आएगी तो धर्म तो सिर्फ एक सनातन ही है। सनातन के अलावा कोई विश्व में कोई धर्म नहीं है। और हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि भाई नकली फूलों से कभी सुगंध नहीं आती है। प्लास्टिक का वृक्ष पतन ही करेगा और कुछ नहीं। प्लास्टिक के वृक्ष में कभी सुगंध आने वाली नहीं है। इसलिए ये जो परंपरा है कॉन्वेंट स्कूलों से चली है, हमें अपना ही संस्कृति को अपनाना चाहिए। क्योंकि मछली से पूछा जाए कि तुम जल में रहना चाहोगी कि दुग्ध में रहना चाहोगी, तो मछली कहेगी मुझे जल में ही रहना है। जल ही हमारा धर्म है, हमारा स्वधर्म है। यदि मछली से कहा जाए कि दूध जल से ज्यादा कीमत में बिकता है, तो तुम दूध के सरोवर में आना पसंद करोगी, तो मछली मना कर देगी, मुझे दूध के सरोवर में नहीं आना है। और कदाचित मछली ने भूल कर दी, जल का सरोवर छोड़ करके दूध के सरोवर में आ गई, तो मछली जीवित नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार हमें किसी दूसरे का मजहब देखने में लगता हो कि बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने धर्म ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमें अपने धर्म पर ही मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमें अपने धर्म के प्रति अपार हमारे अंदर कट्टरता होनी चाहिए। और ये सेकुलर जो है, ये हमें पढ़ाया गया, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर को गलत बात पढ़ाई जाती थी अर्जुन को, अरे तुम तो धर्मात्मा हो, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो भजन करना चाहिए, आप तो धर्मराज हो। लेकिन अर्जुन के तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को जागृत किया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, महाभारत युद्ध पर विजयश्री प्राप्त की। और मैं कहता हूं अरे भाई हिंदुओं, इस समय भी तुम जागृत नहीं हुए तो तुम्हारे हाथ में आया हुआ अमृत का कलश निकल जाएगा, फिर दोबारा फिर तरसते रह जाओगे सदियों तक। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को, युवा पीढ़ी को खूब अच्छी तरीके से एक दूसरे को बताना चाहिए। और ये जो हम ये नए नए धर्मों के बारे में ये सब मनाते हैं, इसको नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी हमें शर्म करनी चाहिए। और हिंदुओं को, ये जो तथाकथित लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं है। इनकी शिक्षा पद्धति बड़ी विचित्र है। इसलिए आचार्यों की शरण में जाकर के हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और कथा के प्रसंग में एक लहर के साथ ये बात को रखा गया। प्रायः हम ये बात को बोलते रहते हैं कि शिक्षा पद्धति के बारे में भारतीय संस्कृति, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ है, प्रसंग से युक्त होकर समय समय पर संदेश तो देते ही रहते हैं।